सुखों का कारावास और 4 महादृश्यों की खोज। पिछली कहानी में हमने जाना कि कैसे एक दिव्य भविष्यवाणी ने राजा शुद्धोधन को अपने पुत्र राजकुमार सिद्धार्थ के भविष्य को लेकर चिंतित कर दिया था। राजा ने निश्चय किया था कि वे अपने पुत्र को दुनिया के किसी भी दुख से दूर रखेंगे। उन्होंने सिद्धार्थ के लिए एक ऐसा संसार बनाया जहाँ केवल सुख, सौंदर्य और आनंद था। क्या कोई इंसान केवल सुखों के बीच रहकर खुश रह सकता है? क्या सत्य और दुख को हमेशा के लिए महल की दीवारों के पीछे छुपाया जा सकता है? आज हम उस क्षण में प्रवेश करेंगे जब नियति ने खुद राजकुमार सिद्धार्थ को उस कठोर सच्चाई से रूबरू करवाया जिससे उनके पिता ने उन्हें बचाने की संभव कोशिश की थी। यह कहानी है सुखों के कारावास से मुक्ति और उस महान खोज की शुरुआत की जिसने सिद्धार्थ को बुद्धत्व की राह पर अग्रसर किया। आइए सुनते हैं राजकुमार सिद्धार्थ के जीवन के दूसरे अध्याय की विस्तृत गाथा, सुखों का कारावास और 4 महादृश्यों की खोज। राजा शुद्धोधन का एक ही लक्ष्य था, अपने बेटे सिद्धार्थ को एक महान सम्राट बनाना। उन्होंने भविष्यवाणी के दूसरे हिस्से को भुलाने की हर संभव कोशिश की थी। उन्होंने अपने राज्य के सबसे बेहतरीन कारीगरों और वास्तुकारों को बुलाया और सिद्धार्थ के लिए 3 भव्य महल बनवाए। एक गर्मियों के लिए जो ठंडा और हवादार था, एक सर्दियों के लिए जो गर्म और आरामदायक था, और एक बरसात के लिए जहां बारिश की बूंदें उन्हें छू भी न सके। इन महलों के बगीचे हर तरह के फूलों से सजे हुए थे जिनमें कहीं कोई मुरझाया हुआ फूल नहीं था। फव्वारों से ठंडा पानी बहता था और हवा में हर पल सुगंध घुली रहती थी। महलों के अंदर सिद्धार्थ की सेवा के लिए केवल युवा, स्वस्थ और सुंदर सेविकाएं और सेवक थे। वहां कोई बूढ़ा, बीमार या कमजोर व्यक्ति नहीं था। यहाँ तक कि संगीतकार और नर्तक भी केवल जवान और आकर्षक थे। सिद्धार्थ की शिक्षा भी इसी तरह की थी। उन्हें घुड़सवारी, धनुर्विद्या और युद्ध कला में निपुण बनाया गया, लेकिन उन्हें जीवन के दुखद पहलुओं के बारे में कोई शिक्षा नहीं दी गई। हर तरफ से उन्हें केवल यही बताया जाता था कि जीवन सुंदर और खुशहाल है। जब सिद्धार्थ किशोरावस्था में पहुँचे तो उनका विवाह उनकी चचेरी बहन राजकुमारी यशोधरा से हुआ। यशोधरा न केवल सुंदर थी बल्कि बहुत बुद्धिमान और समझदार भी थी। कुछ समय बाद उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम राहुल रखा गया। सिद्धार्थ के पास अब एक भरा पूरा परिवार था, लेकिन उनके मन की बेचैनी कम नहीं हुई थी। उन्हें लगता था कि यह सारी खुशियां एक भ्रम है। यह संगीत, यह नृत्य, यह विलासिता, सब कुछ क्षणभंगुर था। उनके हृदय में एक अजीब सा खालीपन था जिसे वह किसी को बता नहीं पा रहे थे। एक दिन उनकी बेचैनी इतनी बढ़ गई कि उन्होंने अपने सारथी छन्न से कहा, छन्न, मैं अब इन महलों में और नहीं रह सकता। मैं बाहर की दुनिया देखना चाहता हूँ। छन्न ने डरते डरते राजा को यह बात बताई। राजा बहुत चिंतित हुए। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि राजकुमार के मार्ग में कोई भी दुखद दृश्य नहीं दिखना चाहिए। सैनिकों को शहर की हर गली में तैनात किया गया। बूढ़े, बीमार, गरीब और अपाहिज लोगों को शहर से बाहर भेज दिया गया। हर तरफ उत्सव का माहौल बना दिया गया। जब सिद्धार्थ अपने रथ पर बैठकर शहर में निकले तो उन्हें सब कुछ सुंदर और खुशहाल दिख रहा था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही रथ शहर के बाहरी हिस्से में पहुंचा, जहां राजा के सैनिक पूरी तरह से चौकन्ने नहीं थे, सिद्धार्थ ने एक दृश्य देखा। पहला महादृश्य, एक बूढ़ा व्यक्ति। उन्होंने एक बहुत ही बूढ़े व्यक्ति को देखा। उसकी कमर झुकी हुई थी, बाल सफेद हो चुके थे और वह एक लाठी के सहारे धीरे धीरे चल रहा था। उसकी आंखें धुंधली थीं और चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं। सिद्धार्थ ने पूछा, छन्न, यह कौन है? इसकी हालत ऐसी क्यों है? छन्न ने टालने की कोशिश की। राजकुमार, यह एक बूढ़ा व्यक्ति है। समय का प्रभाव ऐसा ही होता है। सिद्धार्थ का दिल बैठ गया। सिद्धार्थ ने कहा, तो क्या मैं भी एक दिन ऐसा ही हो जाऊंगा? छन्न ने भारी मन से हाँ में सिर हिलाया। दूसरा महादृश्य, एक बीमार व्यक्ति घोड़े पर आए। उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति सड़क के किनारे दर्द से तड़प रहा था। उसका शरीर बुखार से तप रहा था और वह बुरी तरह से कांप रहा था। उसके चेहरे पर पीड़ा के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। सिद्धार्थ ने पूछा, इस व्यक्ति को क्या हुआ है? छन्न ने बताया, राजकुमार, वो बीमार है।
चरम पीड़ा दी और कैसे उन्होंने आखिरकार मध्य मार्ग का रास्ता खोजा। तो हमारे साथ बने रहिए और भगवान बुद्ध की इस महान यात्रा का अगला अध्याय देखिए, जहां हम जानेंगे कि सिद्धार्थ को बुद्धत्व की प्राप्ति कैसे हुई। शुभम होतु।